हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम आज करंट अफेयर्स के कुछ नए टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज WPAN स्टैंड्स फॉर विंडोज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, विंडोज़ पावर एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क और वाइड पर्सनल एरिया नेटवर्क। गाइस का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। Next question is the basic input or output system BIOS is stored in. Options are RAM, ROM, ALU और ऑप्शन डी MU। गैस का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रोम। गैस का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रोम। ये जो सिस्टम होता है BIOS, ये स्टोर होता है रोम चिप में, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि ये कहीं भी जाएगा नहीं, जब पावर टर्न ऑफ हो जाएगा फिर भी। अदर वर्ड्स में बोले तो ये परमानेंट होता है। एटलीस्ट जब तक इसको रीप्रोग्राम न किया जाए तब तक ये परमानेंट होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रोम। Next question is the percentage of population employed in agriculture in Bihar is. Options are 40 to 60%, 60 to 80%, 30 to 50% और ऑप्शन डी 80 to 90%। गाइस का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 60 to 80%। बिहार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट में से आता है और इसका जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के नियर अबाउट वो 80% के अराउंड लाई करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई परसेंटेज है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेयर ईयर फॉर एस्टिमेशन ऑफ स्टेट इनकम इज। ऑप्शंस आर 2011-12, 2001-2, 2020-21 और ऑप्शन डी 2015-16। गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2011-12। ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है CSO, वो रिलीज़ करती है GDP ग्रोथ रेट को, जो कि रिलीज़ हुई थी, जिसमें से जो 2011-12 का जो ईयर था उसको बेस ईयर कंसिडर किया गया था नेशनल और स्टेट इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आदि ग्रंथ वॉज कंपाइल्ड बाई। ऑप्शंस आर गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरिकिशन और गुरु तेग बहादुर। गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गुरु अर्जन सिंह। जो आदि ग्रंथ के फर्स्ट रेंडिशन थे वो उन्होंने कंपाइल किया था, जो कि थे गुरु अर्जन देव। ये फिफ्थ सिख गुरु थे। ये जो ग्रंथ है, ये बुक है, ये बहुत ही होली स्क्रिप्चर में से एक है सिख लोगों के लिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज गेन्ड मोस्ट बाय द पैट्रोनेज गिवन टू स्कॉलर्स बाय कृष्णदेव राय। ऑप्शंस आर तमिल, संस्कृत, तेलुगु और ऑप्शन डी कन्नड़। गाइस कृष्णदेव राय जो थे वो एम्परर थे विजयनगर एम्पायर के 1509 से लेकर के 1529 तक, और वो तुलवा डायनेस्टी के थर्ड रूलर थे, और वो पेट्रोनेज देते थे तेलुगु लैंग्वेज को। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजीज किंगडम। ऑप्शंस आर रायगढ़, करवार, पुणे, पुरंदर। गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रायगढ़। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में बिलोंग करती है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये जो कैपिटल है महाराज मराठा लीडर शिवाजी महाराज के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन whom was the Treaty of Purandar in 1776 made? Options are English and Nizam of Hyderabad, Marathas and Portuguese, Marathas and English और ऑप्शन डी English and Sultan of Mysore। गाइस का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मराठास एंड इंग्लिश। गाइस ये जो ट्रीटी थी पुरंदर की, ये साइन हुई थी 1 मार्च 1776 को, और ये साइन किया गया था पेशवा मतलब कि मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, इन दोनों ने साइन किया था कलकत्ता में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शतपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। ये जो शतपथ ब्राह्मण है ये एक ऐसा प्रोज है, जो एक ऐसा प्रोज मतलब टेक्स्ट है जो डिस्क्राइब करता है वैदिक रिचुअल्स और हिस्ट्री के बारे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज। ऑप्शंस आर
नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिसुलर इंडिया की। ये ओरिजिनेट होती है त्रिम्बकेश्वर से, नासिक मतलब कि महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। और ये लगभग 1465 किलोमीटर एरिया को कवर करती है। और साथ में जिन स्टेट्स को कवर करती है वो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और फिर लास्ट में जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट। ऑप्शंस आर पोखरन, सौरतगढ़, रावतभाटा और चित्तौड़गढ़। गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रावतभाटा। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो रावतभाटा में लोकेटेड है, जो कि राजस्थान में है, मतलब ये स्टेट राजस्थान का है इंडिया में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला। ऑप्शंस आर प्लूटोनियम, जिंक, थोरियम और ऑप्शन डी रेडियम। गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी थोरियम। गाइज थोरियम जो है वो कॉज करता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को केरला के कोस्ट में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। ऑप्शंस आर डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसल्ट और गैब्रो। गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डोलोमाइट। डोलोमाइट सबसे कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल है। ये कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है, जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन CaMgCO3 ट्वाइस होता है। ये प्राइमरी कंपोनेंट होता है सेडिमेंट्री रॉक का, जिसको डोलोस्टोन बोला जाता है, और मेटामॉर्फिक रॉक का, जिसको डोलोमिटिक मार्बल कहते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशियन इज। ऑप्शंस आर जावा ट्रेंच, एल्यूटियन ट्रेंच, एटाकमा ट्रेंच और टिजाट ट्रेंच। गाइज जावा ट्रेंच को डीपेस्ट कंसिडर करते हैं। इसकी डेप्थ लगभग 7,725 मीटर की होती है, और ये इंडियन ओशियन का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑप्शंस आर द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, द स्पीकर और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a member of the council of ministers can hold office without being a member of the state legislature for a maximum period of। options are 3 months, 6 month, 1 year। गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 6 मंथ। एक पर्सन जो कि हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, वो मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, बट 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा, या फिर इलेक्शन से या फिर नॉमिनेशन से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स अ स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। ऑप्शंस आर चेंज इन फंडामेंटल राइट्स, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर और ऑप्शन डी रूल्स एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। गाइस का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चेंज इन फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the offices of the president and vice president fall vacant simultaneously, who acts as president? Options are prime minister of India, chief justice of India, speaker of lok sabha और comptroller and auditor general of India। गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे सिचुएशन में जो इंडिया के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a unitary form of government is that in which all the powers are concentrated in the hands of। options are local government, central government, provisional government और option D पंचायत। गाइस का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो यूनिटरी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, जिसके पास सभी तरह के पावर होते हैं, वो सभी पावर रियलिटी में कंसंट्रेटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आर अप्रैल मार्च, जुलाई जून, अक्टूबर सितंबर और ऑप्शन डी जनवरी दिसंबर।
गाइस आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो जुलाई से लेकर मतलब जून जुलाई के मंथ में होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक? ऑप्शंस आर आईडीबीआई, आईडीए, आईएमएफ और आरबीआई। गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आईडीए। गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आईडीए। आईडीए जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये एक तरह का ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन ऑफ़र करता है। वर्ल्ड्स के जो पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्री होती है उसको ये लोन ऑफ़र करता है, इसलिए इसको सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। ये जो आईडीए है वो मेंबर होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, यूनाइटेड स्टेट्स में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन द डिमांड फॉर अ गुड इंक्रीजेज with an increase in income, such good is called. Options are superior good, giffen good, inferior good और ऑप्शन डी नॉर्मल गुड। गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सुपीरियर गुड, जिसको कभी कभी सुपीरियर गुड ना कहकर लग्जरी गुड भी कहा जाता है। सो गाइज ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।